हेलो बच्चों, देखिए सर्कल के एरिया के बाद हम इस एलिप्स के वीडियो को बता रहे हैं कैसे होगा। अगर आपने सर्कल वाला नहीं देखा तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें एलिप्स का एरिया बताना है और आप बच्चों को पहले एलिप्स का ग्राफ मालूम होना चाहिए। एलिप्स का ग्राफ कैसे बनता है, डायग्राम कैसे बनता है। आप बच्चों को बता दें, जो एलिप्स होता है ना, दो तरीके से बन सकते हैं, इसमें कैसे भी बना लो। दो तरीके से एलिप्स पॉसिबल है। एक तो इस तरीके से बनेगा, इसमें क्या है, जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग एक्सिस है, और एक ऐसे बनेगा, इसमें मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। यहां पे कुछ मालूम नहीं, इससे पता चलेगा। देखो अब जब एक्स स्क्वायर के डिवाइड में 16 वाई स्क्वायर के डिवाइड में 9 इक्वल टू 1, जब ये ज्यादा होगा तो एक्स एक्स में बना देना, एक्स के नीचे वाला ज्यादा तो एक्स एक्स में बना देना मेजर एक्सिस, ऐसे बनेगा। और अगर इसको कर दें, अब देखो वाई स्क्वायर के नीचे ज्यादा है, जिसके नीचे ज्यादा है वाई के नीचे, तो अब ऐसा बनेगा। ये ध्यान, अभी यहाँ पे मालूम नहीं कौन कितना है, तो अभी यही वाला बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें जो आंसर आएगा मेरे बच्चों, हम आपको बता दे रहे हैं, इसमें जो आंसर आएगा वो हमारा पाई ए बी आएगा। बिल्कुल सर्कल के एरिया की तरह करेंगे। अब इसका ग्राफ क्लियर हो जाना चाहिए। दिया नहीं है तो हम एलिप्स ऐसा बना देंगे, ऐसे बना दीजिए एलिप्स, और ये हमेशा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरीके से बनेगा। ये हमेशा जहां पर कट करता है ना, ये हमेशा स्मॉल ए होता है, ए होगा बेटा, इधर भी स्मॉल ए होगा, कोई उधर जरूरत नहीं है। और ये जो होता है ये हमेशा स्मॉल बी। तो हमें इस सर्कल, इस इलिप्स की इक्वेशन, सर्कल नहीं इलिप्स है, ध्यान रखिए, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है जैसे सर्कल में था। इस पार्ट का एरिया निकाल लेंगे और उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे इलिप्स का एरिया हो जाएगा। इस पार्ट का एरिया बिल्कुल सेम वही है। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, और ये आप जानते हैं ए डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पे पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट है, सर्कल की तरह आइडेंटिकल। बस वहां से बस वाई निकालना है। उस सर्कल में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, जिसने नहीं पढ़ा है, चलो नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, हम इसको इस पे फोकस करिए। तो यहां पर क्या करेंगे, एक स्टेप बनाएंगे, और स्टेप क्या होगी, हमेशा पैरेलल टू वाई एक्सिस बनाते हैं, पैरेलल टू एक्सिस भी बना सकते हैं यहां पर। ठीक है बेटा, इतनी बात को ध्यान में रखें। स्टेप दो तरीके से बना सकते हो, पैरेलल टू एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, इन सवालों में। ठीक, तो कोई बात नहीं, स्ट्रिप बनाइए और इस एरिया को बहुत इनफाइनाइट स्ट्रिप से बना हुआ समझ लिया। आप इसको समझना चाहते हैं, वीडियो को देख लीजिएगा पहले वाला। ठीक है, तो यहां पे क्या है, ये इनफाइनाइट स्ट्रिप से बना हुआ समझ लीजिए। बहुत सारी इनफाइनाइट स्ट्रिप हैं, सभी आपस में पैरेलल हैं, यानी ये जो रीजन है ये समझ लो, ये इनफाइनाइट पैरेलल स्ट्रिप से बना हुआ रीजन समझ लीजिए। ये हो गया, देखिए ये स्ट्रिप हो गई, प्लस इसका एरिया, सब स्ट्रिप का एरिया निकालते चले जाओ और उनको ऐड करते चले जाओ, तो ये पूरे आपके इतने पोर्शन का एरिया हो जाएगा। ये पहले फील होना चाहिए आपको, इनको ऐड करते जाओगे इस तरीके से। ठीक है, तो हमने एक स्टेप बनाएंगे, केवल सिंगल स्टेप बनाओगे और इसका बहुत आसानी से समझ लोगे। एक स्टेप बनाई और इसकी जो थिकनेस है वो dx है और इसकी जो लेंथ है वो y है। तो अगर हम इस स्ट्रिप के एरिया की बात करते हैं, इस स्ट्रिप के एरिया की बात करेंगे तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी y इंटू डी एक्स, एड कर दीजिए। और कहां से कहां तक, यहां से 0 से लेकर और कहां तक, a तक। और इसका क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, यही एरिया हो जाएगा मेरे बच्चों। अब यहां से क्या करोगे, यहां से आप देख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 4 टाइम्स 0 से, और y की वैल्यू रख दो। y कितना होगा ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, एक्स स्क्वायर डिवाइड में a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर, उधर ट्रांसफर होगा, वाई स्क्वायर डिवाइड में बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। चलो इसमें क्या करना है, एक काम करो, इसमें आप वाई शुरुआत में ही निकाल लिया करो। निकाला, चलो अभी निकाल लिया है, लेकिन आप शुरुआत में निकाल लिया करो। ठीक है, 1 माइनस स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर, और ये कितना होगा, वाई स्क्वायर डिवाइड में बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एलसीएम लोगे ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, देखो ये बड़ा जा रहा है ना, कोई बात नहीं, ये हो गया बी स्क्वायर, उधर गया, और ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड में ए स्क्वायर, तो यहां से y इज इक्वल टू अंडर रूट करेंगे तो ये b बाहर आ जाएगा, a भी बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर जो फंसा हुआ है ना, और ये अंडर रूट के अंदर फंसा रहेगा। अब ये y उठा के रख दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये क्या किया मेरे बच्चों, ध्यान दीजिए, इस y की जगह वो रख दिया। ठीक, तो एरिया जो हो जाएगा वो हमारा 4b बाई ए होगा, और लिमिट हो गई 0 से a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर डी एक्स। अब ये ध्यान रखिए, यहां से क्या करना है, यहां से आपका 4b बाई ए, ये फॉर्मूला लग जाएगा 1/2 एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए
और ये हो जाएगा लिमिट, लिमिट हो गया 0 to a। अब यहां पे कितना 2 से कैंसिल होगा, अब इधर हो जाएगा 2b/a, अपर लिमिट रखोगे a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर साइन इनवर्स a/a, ये a/a, और माइनस का लोअर लिमिट रखोगे 0, यहाँ पे 0 को ये 0 0 हो जाएगा। अब ये पूरा 0 हो गया, इधर हो जाएगा 2b/a इंटू a स्क्वायर, और ये हो गया साइन इनवर्स, और इधर होगा 1, a से a कैंसिल हो गया, तो यहां पर होगा 2ab इंटू साइन इनवर्स 1 को लिखेंगे साइन π/2, साइन π/2, और ये कितना होगा 2ab इंटू π/2, ये देख लीजिए साइन इनवर्स साइन गया, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो पाई भी आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर। फाइनली आप देख सकते हैं इस तरीके से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपके सामने मान लीजिए क्वेश्चन आता है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, तो इस इलिप्स को ऐसे बनाना, ठीक है, इस इलिप्स को ऐसे बनाना। ये हमेशा a² रहेगा नीचे वाला, तो इसका अंडर रूट a होता है, यानी ये 4 होगा। और b की बात करें तो ये इसका अंडर रूट है 3। देख लीजिए यहाँ पे देखो शुरुआत में मेंशन किया है ना a, ये आपको ध्यान रखना। मतलब एक बार और थोड़ा सा बता दें कि जैसे ये है, अगर आपसे कोई दे रहा है x² डिवाइड में 25 प्लस y² डिवाइड में 9 इज इक्वल टू 1, तो ये इलिप्स ऐसे बनेगा। और इसमें जो ये होगा ना इतना वाला पार्ट, इतना वाला, ये जानते हो क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक डॉट डॉट डॉट, ये देखो यहां तक, ये जो होगा इसका अंडर रूट होगा, यानी 5 होगा। उसी को a कह रहे हैं, ये a² है ना, तो ये b² है, तो b यानी ये 3 हो गया इसका अंडर रूट। और अगर इलिप्स ऐसा दिया x² प्लस y² डिवाइड में 16 इज इक्वल टू 1, तो आप इलिप्स ऐसे बनाना, y के स्क्वायर के नीचे अब जब ज्यादा होगा ऐसे बनेगा, और ये आपका वही रहेगा जो ये लिखा था 9 है ना, तो ये 3, और इसका अंडर रूट कितना होगा 4। बाकी करना वैसी स्ट्रिप ऐसे बनानी है, और ये y और dx, चाहे ये वाला बने चाहे ये वाला बने, उससे इफेक्ट नहीं पड़ना है, आपको स्ट्रिप वैसी पैरेलल टू y एक्सिस बनानी है। और यहाँ पर x इक्वल टू 0, ये जो x² के नीचे उसका अंडर रूट जो आ रहा है वो 3 रहेगा, तो x इक्वल टू 3, बाकी कर लेना 4 टाइम्स कर लेना। जैसे ये क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे मुझे ये क्वेश्चन दिया है कि भाई आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स। जरूरी नहीं कि इलिप्स बोले, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व भी बोला जा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इलिप्स x² डिवाइड में 16 प्लस y² डिवाइड में 9 इज इक्वल टू 1। वैसे देखो पाई ए भी होता है, a कितना होता है, जो x² के नीचे लिखा है उसका अंडर रूट 4, और जो y² के नीचे लिखा है उसका अंडर रूट वो b होता है, और ये 12 पाई आंसर आना चाहिए। तो आइए देखिए कैसे करेंगे, डिटेल में करते हैं इसे सॉल्व। तो यहां पर लिखेंगे x², मैंने कहा था ना सबसे पहले इलिप्स वाले सवाल में y तुम पहले ही निकाल लिया करो, y पहले ही निकाल लेंगे, इज इक्वल टू 1। y² डिवाइड में 9 इज इक्वल टू 1 माइनस ये उधर ट्रांसफर होगा, x² डिवाइड में 16, y² डिवाइड में 9 इज इक्वल टू 16 एलसीएम आएगा 16 माइनस x², y² इज इक्वल टू 9/16 इंटू 16 माइनस का x², y इज इक्वल टू अंडर रूट 9/16 इंटू 16 माइनस x², और ये कितना होगा बोलो, y इज इक्वल टू 3/4 अंडर रूट 16 माइनस स्क्वायर। तो यहां से स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे, y इंटू डी एक्स, सबको ऐड करेंगे। अच्छा डायग्राम तो बनाए नहीं, डायग्राम ने बनाए तो कैसे मजा आएगी भैया, डायग्राम बनाइए तुरंत, डायग्राम बनाइए इलिप्स का, ऐसे बनेगा, x² के नीचे ज्यादा है तो ये हो गया, और ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस हो गया। तो ये हमारा कितना आएगा बेटा, ये हमारा कितना आएगा, ये देखिए इसका अंडर रूट कितना है 4 आएगा। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस 4 है, यानी यहाँ पे का x कोऑर्डिनेट 4 है, और यहाँ पे x इक्वल टू 0 है। तो इस स्ट्रिप का एरिया निकालोगे, इस स्ट्रिप एक पैरेलल टू y एक्सिस स्ट्रिप बना दीजिए, इसका थिकनेस dx है, इस स्ट्रिप का एरिया y होगा, और इसको ये हो गया। अब इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, देखो इधर बहुत आसानी समझ लीजिए, आपके सामने 12 पाई आंसर आएगा। तो इस स्ट्रिप का एरिया होगा y इंटू डी एक्स, इसी तरह से सबको ऐड कर देंगे, कहां से 0 से लेकर कहां तक 4 तक, यही हमारा एरिया हो जाएगा। और 0 से 4, और y कितना है, y कितना है ये लिख दिया 3/4 अंडर रूट 16 माइनस x² dx, और यहां से कितना होगा बोलो, एरिया इज इक्वल टू 3/4 कांस्टेंट बाहर आएगा, और ये 0 से 4 अंडर रूट 4² माइनस स्क्वायर dx। अब यहाँ पे कर लीजिए 3/4 1/2, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, x का मल्टीप्लाई करोगे 4² माइनस स्क्वायर प्लस 4² साइन इनवर्स x/a x/4, और लिमिट 0 से 4,
फॉर्मूला वही लगेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर जो बताया था। क्या होता है 1/2 एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई, ये हमारा फॉर्मूला लगेगा मेरे बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, ये हो जाएगा ना 1/2 3/4 इंटू 1/2, 4 का मल्टीप्लाई भी करना था, 4 का मल्टीप्लाई नहीं किया, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, केवल इतने पोर्शन का एरिया थोड़ा ना पूरे एलिप्स का एरिया निकाला, तो इतने पार्ट का एरिया निकालने में 4 का मल्टीप्लाई करो तो पूरे एलिप्स का एरिया हो जाएगा। इसमें 4 का मल्टीप्लाई करें, 4 से 4 कैंसिल, तो यहां से ये 4 हटा देते हैं, ये हो जाएगा 3 टाइम्स, और यहां पे जब फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 होता है ना फॉर्मूले में, 3/2 अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे 4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस, और ये हो गया 16 साइन इनवर्स 4/4, और जब माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये भी 0 बना देगा, ये भी तो एक ही 0 लिख दो, तो यहां पर हो जाएगा 3/2, ये पूरा कैंसिल हो गया, 4 स्क्वायर मैंने 4 स्क्वायर से 3/2, और ये हो गया 16 और इंटू साइन इनवर्स 1, और ये 2 8 8 हो गया, और ये 3 इंटू 8 इंटू साइन इनवर्स इधर कितना होगा साइन π/2, और ये आप अच्छे से जानते हैं साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, तो इधर हो जाएगा 3 इंटू 8 इंटू π/2, और यहां से देखिए 2 से कैंसिल 2 4 जा और 3 4 जा 12 पाई। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, आसानी से आंसर आ गया 12 पाई स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।